महेंद्र जी, दिल्ली से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा है कि पूर्ण शरणागति मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, पूर्ण शरणागति कैसे होती है? मैं एक नया साधक हूँ, थोड़ा थोड़ा नाम जप करता हूँ, यूट्यूब पे आपको सुनता हूँ महाराज जी। शरणागति, वचन की शरणागति, शरीर की शरणागति, अंतःकरण की शरणागति और स्वयं की शरणागति। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रितः। शरणागति का जो स्वरूप है, पहले हम वचन से बोलना शुरू किए, हे श्री कृष्ण, हे हरि, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में। ठीक है, ये वाणी की शरणागति। फिर हमारे आचरणों में शरणागति उतरनी चाहिए। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रभु के प्रतिकूल कोई आचरण न करें। प्रभु के प्रतिकूल जो भगवान शास्त्रों में वर्णन किए, जो ऋषि मुनि संत महात्माओं ने, और दूसरी बात हमारे हृदय में भी भगवान बैठकर कहते हैं कि जब हम कोई गलत कार्य करना चाहते हैं तो अंदर से आता है कि नहीं, ये गलत है। प्रतिकूलस्य विसर्जनम। प्रतिकूल आचरण नहीं होने चाहिए। दूसरी बात हमको सहज में समझना है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हम पसंद नहीं करते वो आचरण हम दूसरे के साथ कभी ना करें। जैसे हमको कोई गाली दे, हमें पसंद नहीं तो हम किसी को गाली ना दें। हमारी कोई बहन बेटी को गंदी दृष्टि से देखे, पसंद नहीं तो हम किसी को गंदी दृष्टि से ना देखें। इस तरह से पूरा का पूरा जीवन, शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं भगवान के अनुकूल कर दे, शास्त्र के अनुकूल कर दे, संतों की वाणी के अनुकूल कर दे, तो शरीर का समर्पण। अब अंतःकरण में प्रधान है मुखिया मन और बुद्धि। भगवान ने गीता जी में कहा, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। मन और बुद्धि भगवान में लगाना। अब अभी तक हम अपने भोगों के लिए मन बुद्धि से चिंतन करने लगे, अब हम भगवान का चिंतन करेंगे। आज ठाकुर जी को क्या भोग लगाना है, आज ठाकुर जी को कौन सी पोशाक पहनाने। आज हम ठाकुर जी के लिए नौकरी में जा रहे हैं धन कमाने के लिए, जो धन मिलेगा वो सब ठाकुर जी के लिए। हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, घर ठाकुर जी का, परिवार के सदस्य ठाकुर जी के, हम उनके सेवक। अब हमारा तन मन वाणी ये समर्पित। अब बचा मैं। अब वो मैं जहां तन मन वाणी लगता है वहीं लग जाता है। दो पद्धतियां, या पहले मन मैं को समर्पित कर दे तो जहां हम जाएंगे वहीं हमारा ये पूरा सिस्टम चला जाएगा, और या जहां सिस्टम जाएगा वहां हमारा मैं अपने आप चला जाएगा। भगवान के चरणों में मैं का समर्पित हो जाना, मैं शब्द का भगवान से जुड़ा हो जाना। जैसे मैं शब्द का भी जगत से जुड़ा हो। बोले आप कौन? मैं अमुक कुल का हूं, मैं अमुक जगह का हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं। ये मैं का प्रकृति से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से नहीं। और जब आप कौन हैं तो बोले मैं कृष्णदास हूं, मैं रामदास हूं, अब मैं का जुड़ाव अंदर से। मैं श्री जी का हूं, मैं लाडली लाल का हूं। अंदर से जो मैं, हमारे माई श्यामाजू को राज, ये मैं का समर्पण। शरीर से सारी चेष्टाएं भगवत स्वरूप, भगवान के लिए। वो चाहे युद्ध जैसा घोर कर्म क्यों ना हो, वो भगवान के लिए। वाणी से भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, बहुत हितकर मृदु व्यवहार, वाणी से भी भगवान की शरणागति। तो ये शरणागति तत्काल भगवत प्राप्ति कराती है। जहां मन, वाणी, शरीर और मैं, इनकी शरणागति हो गई तो भगवत स्वरूप हो गया। तस्मित् तज्जने भेदा भावात। भगवान और भगवान के शरणागत भक्त में भेद का अभाव है, अर्थात वो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब इसके लिए पूरा जीवन लगाना पड़ेगा। नहीं, अभी थोड़ी हो जाएगी कि अभी नहीं होगी। अभी तो हम वचन से कह सकते हैं, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन हमारा मन कहीं और जा रहा है, गंदी बातों में जा रहा है, भगवान के प्रतिकूल जा रहा है। हमारे शरीर से प्रतिकूल चेष्टाएं हो रही। हम अपने को अभी इस ठसक में नहीं ला पाए कि मैं भगवान का दास हूं। अंदर से देखो, अंदर की बात आने, मैं श्री कृष्ण का हूं। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। अभी हमारी स्थिति भोगों में, शरीर में, संसार में, यही करने में देर लग रही। शरणागति प्रारंभ से, शरणागति की सिद्धावस्था समर्पण, और इसी समर्पण में भगवत साक्षात्कार। समझ पाए आप? राधा दास जी।
श्री हरिवंश महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि भजन की उच्च अवस्था को प्राप्त कर पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाना, फिर से ऐसा लगना कि हम प्रारंभिक अवस्था में पहुंच गए तथा भजन की गति रुकना, इसका क्या कारण है? तथा श्री दूबदास जी को जिस प्रकार वृंदावन प्रत्यक्ष लीला दर्शन हुए वो हमें कैसे हों? नहीं, ये किसकी बात कह रहे हो आप? उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाना फिर नीचे आ जाना, किसकी बात कह रहे हैं? आपकी खुद की बात है, किसी के लिए प्रश्न है? तो ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त होने के बाद फिर नीचे गिरा ही नहीं जाता। नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। अगर आप पीतल को सोना मान लो तो उसमें जौहरी का क्या दोष? पीतल को सोना मान लो तो जौहरी का क्या दोष? और एक बार जब उच्च अवस्था आ जाती है तो पतन किसी का हो सकता है? भागवत पढ़े हो? भागवत में पढ़ना जाकर प्रिय चरित्र, आत्मबोध को प्राप्त महापुरुष, और फिर उनको गृहस्थी का आदेश करते हैं। फिर एक पत्नी से 10 पुत्र, दूसरी पत्नी से 3 पुत्र, और महान कार्य किए, लेकिन 1 मिनट भी कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुए। नहीं, स्वात्मा रामम विषय में उच्च अवस्था किसे कहते हैं? द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्, जो निर्माण अमोहा जित संग दोषा। आप हो गए ऐसे तो उच्च अवस्था कैसे? तुमने अहंकार को समझ लिया उच्च अवस्था। उच्च अवस्था प्रमाणित गुरु करता है, महापुरुष करते हैं। तुम कैसे जान गए कि तुम्हारी उच्च अवस्था है? वो अहंकार प्रमाणित कर रहा है तुम उच्च अवस्था, इसलिए पतन हो गया। अहंकार का पतन होता है, अवस्था का पतन नहीं होता, स्थिति का पतन नहीं होता। स्थिति से पतन होते हुए कभी तुम्हें प्रमाण मिला है क्या? स्थिति से पतन होते हुए कहीं प्रमाण मिला है क्या? अवस्था का, जो अहंकार की अवस्था है, उसका पतन होता है। स्थिति का तो कभी पतन ही नहीं होता, कहीं नहीं पतन होता। आपने अपने को मान लिया उच्च अवस्था का, इसलिए पतन को प्राप्त हो गए। और भजन की उच्च अवस्था क्या है? तृणादपि सुनिचेन, अपने को सबसे छोटा समझना। तो अहंकार ही तो था, माना हुआ कि आप उच्च अवस्था में थे। हमारी बात समझ रहे ना? आध्यात्मिक बात कर रहा हूं, व्यवहारिक नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें सपोर्ट कर दे। तुम्हारे अहंकार का छेदन करने के लिए कह रहा हूं कि जो उच्च अवस्था होती है, अगर ज्ञान की उच्च अवस्था है तो एक बार बोध प्राप्त होने के बाद जैसे जगे हुए पुरुष को स्वप्न कभी बाधा नहीं पहुंचा सकता, ऐसे जिसने एक बार अनुभव कर लिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो उसे स्वाप्निक जगत कैसे बाधा पहुंचा सकता है? तो स्थिति नहीं। अगर भक्ति की पूछो तो भक्ति की ऊंचाई है तृणादपि सुनिचेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। कैसे वो गिर सकता है? अहंकार का खेल है, अभी अवस्था प्राप्त नहीं है। ठीक से भजन करो, स्थिति कहीं दूसरे योनियों में नहीं, मनुष्य योनि में ही हम प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त हो जाएगी। रही ध्रुवदास जी की बात, तो आप पहले ध्रुवदास जी की भावना को देखो, क्या कह रहे हैं? सब अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होई सोई, सो कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बन्यो बनाओ। क्या देख रहे अपने में? सकल हीनता, ना कोई तपस्या, ना कोई साधना, ना कोई गुण। मेरा क्या हो सकता है? मेरा तो किशोरी कृपा से हो सकता है। और राष्ट्रमंडल में न खाना न पीना, पड़े पड़े श्री जी को पुकार रहे, तो रात्रि में श्री जी पधारी, श्री चरण रखा मस्तक पर और कहा जाओ, तो 42 लीला जैसा प्रेम ग्रंथ रच दिया। और हर समय श्री जी की रूप माधुरी, लीला माधुरी। ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। अहंकार समर्पित, रात दिन प्रियालाल के चिंतन में डूबे, और फिर कह रहे हैं सकल अंग गुणहीन हो, कोई हम में गुण नहीं, कोई हम में। तो आपको बताया ना, भक्ति की ऊंचाई तृणादपि सुनिचेन तरोरी सहिष्णुना। तो कौन सी ऊंचाई आपने प्राप्त की? ज्ञान की कि भक्ति की? है तो कहे तुम, पता किसको चला कि तुम्हारी ऊंचाई है? अहंकार को। उसी का पतन होता है। हमारी बात मानते ना? इसमें कोई तर्क है आपको? भाई पता कैसे चला आपको कि आप ऊंचाई में? आपके अहंकार ने बताया ना, वैसे ने आपको गिरा दिया, क्योंकि ऊंचाई थी नहीं, वो अहंकार ने बता दिया। भक्ति की ऊंचाई में अगर आप